आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार, रैली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं मैडम में वंशरन के सामने खड़े हुए हमारे साथ भारत मजदूर संघ के प्रेसिडेंट श्री अनुपमा दत्ता जी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, आज का आपका क्या था जो कोर्ट ऑर्डर के आने के बाद आप लोग क्या फैसला हुआ, अंदर में क्या बातचीत हुआ? देखिए, हम लोगों ने जो डीआरएम फॉरेस्ट मजदूर हैं, इनको जो एक कोर्ट जजमेंट के बाद वो बिठाया गया था, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कई डिवीजन में। तो और जो केस चल रहा है वो जो यूनियन थे, ओपोनेंट वाले यूनियन C2 वाले, उनका ही एक कोर्ट जजमेंट के बाद हुआ था। फिर हम लोग जो हैं पूरे मजदूरों के साथ में हम वहाँ पहुँचे कोर्ट में, और हम लोगों ने भी जो है अपना पिटीशन डाला, और उसकी जो सुनवाई चल रही थी अभी भी चल रही है इस वक्त। इसी बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को और वन सदन को यहाँ पे कहा कि दोनों पिटिशनर्स के बीच में एक डायलॉग करवा दीजिए। डायलॉग कराइए, उनके ग्रीवियंसेस क्या है वो जानकारी मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके वो रिपोर्ट जो है वो शायद इसके बाद में कोर्ट में सबमिट करेंगे। तो आज उसी के लिए हमारे दोनों पक्षों की जो है डायलॉग्स थी, मीटिंग थी, तो हमें बुलाया गया था। हम गए और वहाँ बातचीत हुई, और शुरुआत में ही जो हमारे दूसरे पक्ष थे यूनियन, उन्होंने ये कहा कि 1/30 होना चाहिए। सीजनल जो शब्द है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, सीजनल नहीं है, और इनको 1/3 होने का हक है, अधिकार है, ठीक है। तो ये बातें जनरली हम सभी चाहते हैं, तो हमने उसका समर्थन किया। फिर हमने अपना भी पक्ष रखा। हमने कहा कि 25A में कहा जाता है कि उस संस्थान में या फिर कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में वहाँ का वर्क जो है वो किस नेचर का होगा, सीजनल होगा या फिर रेगुलर होगा, पार्शियल होगा, उसको डिक्लेयर करने का और डिसाइड करने का अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है तो स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे यहाँ पे यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने यही सवाल पूछा कि सीजनल होगा ये डिसाइड आप लोगों ने कैसे किया? एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें डीआरएम्स को सीजनल नहीं कहते हैं, वो डीआरएम ही कहते हैं। और ये डीआरएम जब कहा जाता है, इसी के तहत जो है बाकी जगह, बाकी डिपार्टमेंट में वहाँ पे 1/3 कर दिया गया। तो केवल यही यहाँ पे अड़चन आ रही है। और दूसरा हमने पक्ष रखा कि पुराने लोगों को, और मैं आपको बता दूं, जब उनके पक्ष वालों ने उनको एक बात बुरी लगी। मैं ये समझाना चाह रहा था वहाँ पे अपने पक्ष में कि जब ऑनरेबल कोर्ट ने फिर से एक मॉडिफाई ऑर्डर दिया था कि ये जो जजमेंट है ये केवल पिटिशनर पे लागू होगा, बाकियों पे नहीं होगा। यानी कि इन्होंने जो 951 और उसके बाद 160 टोटल कर लीजिए, 1000 कुछ आता है, तो केवल इनके 100 जो पिटिशनर है इन पे लागू होगा। इन्होंने बाद में कहा गया 300 पे लागू होगा, चलिए हम मान लेते हैं 300 पे लागू होगा। तब भी
जो है 1007 या 1011 इतने लोग जो है इन पे लागू नहीं होगा, तो नयों को जो है रिपीट नहीं करके वही पुराने लोगों को आप ले लेते तो इशू नहीं बनता। और जो है रूल में भी यही कहा जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, डिस्प्यूट एक्ट, उसमें भी कहा गया है कि आप अगर किसी व्यक्ति को, किसी वर्कर को जो आपके वहाँ पे 3 महीने हो, 6 महीने हो, अगर उसने काम किया है और किसी कारणवश आप उसको डिसकंटिन्यू करते हो और जब लेने की बारी आएगी तब आप उस व्यक्ति को पहले लोगे, फ्रेश को नहीं लोगे। जब यही रूल है तो फिर फ्रेश को हर जगह पे लिया क्यों जा रहा है, ये खेल क्यों चल रहा है? और नीचे लेवल पे वहाँ पे चल रहा है, रेंज पे चल रहा है, कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद होगा या फिर अपने जान पहचान या फिर कुछ और वजह होगी मामला जिसके लिए लिया जा रहा है। तो इस पे तुरंत रोक लगाया जाए। तब उन्होंने कहा कि ये नोट कर लो और कंसर्न डीएफओ सर ने कहा डीएफओ और इन लोगों को भेजिए कि पुराने लोगों को जो है एंगेज किया जाए। तो हमारा मुद्दा ये था। और 130 इतने में ये भड़क गए, बोले आप नहीं चाहते हैं कि इन लोग रेगुलर हो। तो मैंने कहा भाई साहब आपने सुना नहीं है कि मैंने अपने शुरुआत में ही कह दिया था 25A यानी सीजनल आप लोग कैसे लगा सकते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन सीजनल नहीं कह रहा है, डीआरएम कह रहा है, तो ये रोड़ा आप लगा रहे हैं। ये बात तो मैंने कहा ताकि लोग 1/3 ना हो सके, रेगुलर ना हो सके। तो अब कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट देखेगी कि आगे जजमेंट क्या होगा। और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, ये भी नहीं कह सकूंगा मैं। हाँ, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये औपचारिकता पूरी हुई है। हमने अपना पक्ष रखा, C2 वालों ने अपना पक्ष रखा। अब देखना होगा कि जैसे उन्होंने कहा है और जैसे नोट किया गया है मिनट्स, तो क्या वो डायरेक्शन देंगे कंसर्न डीएफओ, डीसीए वगैरह को हर डिवीजन में कि पुराने लोगों को इस वक्त में आपको तुरंत रिपीट करना है, उनको लेना है। और 130th का ये सीजनल, हम बार बार कह रहे हैं, सीजनल आई वॉश है, आई वॉश किया जा रहा है। 130th करना है जो वर्षों से कर रहे हैं और जिनका एज भी पार होने वाला है। और इसके बाद और बहुत लोग होंगे जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं। कब इनको 1/3 मिलेगा? हमारा मुद्दा यही है कि 1/30 दिया जाए, रेगुलराइज किया जाए। और इस वक्त जब कोर्ट में चल रहा है ये मामला, तो इनको कंटिन्यू कराया जाए, ना कि नए लोगों को। थैंक यू। देखिए, आज पीसीसीएफ का चैम्बर में एक मीटिंग था। ये कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार जो है डेल रेटेड मजदूर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उनका इश्यू का बारे में बात करने के लिए बुलाया था। आपको पता होगा हमारा एक केस ऑलरेडी चल रहा है हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में, पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच में। ये जो 2023 सितंबर में हम लोगों ने फाइल किया था। तो हमारा जो प्रेयर यही था कि जो डिपार्टमेंट का सीजनल वर्कर और हर 6 महीना में जो है वर्कर्स को निकालने का जो सिस्टम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, इसको बंद करना चाहिए। वर्कर्स को जो है कंटिन्यूअस सर्विस देना चाहिए। वर्कर्स को जो है 130 देना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट में देने का तरह। और पिटीशन हम लोग रिट पिटीशन फाइल किया और उसमें जो है सिंगल बेंच में ऑर्डर हो गया, स्टे हो गया, मतलब इंटरिम ऑर्डर हो गया। जो लोग सितंबर में काम कर रहे हैं उनको अलाउ करने के लिए, उनको निकालने के लिए। तो 1000 समथिंग लोगों का जो है लिस्ट हम लोगों ने दे दिया। ये जो वर्कर्स है, ये जो हमारा यूनियन का जो मेंबर्स है, हाईकोर्ट का ऑर्डर के अनुसार हाईकोर्ट ने बोला कि जो है वर्कर यूनियन का मेंबर्स को कंटिन्यू करना है। तो हम लोगों ने लिख के दे दिया कि ये जो जितना जो वर्कर्स है 1000 समथिंग लोग जो है ये यूनियन का मेंबर्स है, इन लोग डेल रेटेड मजदूर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई डिवीजन में काम कर रहा है, इनको कंटिन्यू करना, ये बोल करके जो है लिस्ट दे दिया था। लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, उसका अगेंस्ट में जो है सिंगल जज का जो ऑर्डर के अगेंस्ट में डिवीजन बेंच में चली गई। डिवीजन बेंच में जाकर बोला कि जो है इधर में कंटिन्यूअस सर्विस नहीं है, ये सब वर्कर्स जो है मेंबर्स का यूनियन है, ऐसा सका जो है बहुत जो है बताया। और हम लोग जो केस फाइल करने का टाइम में जो है एक्चुअली जो है 3-4 डिवीजन का ही ऑर्डर का कॉपी रखा था, बाकी डिवीजन का जो क्योंकि जल्दी जल्दी फाइल कर दिया था। तो कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने ये बताया
कि ठीक है आप सिंगल बेंच में जाइए, सिंगल बेंच में जाके बोल दीजिए कि जो है क्या वजह से आप जो है पिटीशन का साथ आप लोगों का नाम नहीं तो ऑर्डर का कॉपी नहीं रख सकता, तो वो बताने के लिए बोला। उसका अनुसार जो हम लोग स्टेप ले लिया, वो चल रहा है। वो केस अभी भी जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, सर्किट बेंच में चल रहा है। तो अभी लास्ट जो है 27 सितंबर का दिन ये केस आए थे, वही टाइम में जो है सिंगल जज में जो जो डिविजन बेंच नहीं है, सिंगल जज के सामने तो जज ने बताया कि डिपार्टमेंट को कि आप मॉडल एम्प्लॉयर है आप। अच्छा, इसी बीच में हमारा दूसरा कुछ लोग भी जो है कोर्ट में जाकर के पिटीशन फाइल कर दिया। उन लोग भी जो है कई सालों से काम कर रहा है, उनको भी जो है लेना चाहिए। हम उनका खिलाफ में नहीं है, क्योंकि इधर में जो है डिपार्टमेंट जो ले रहा था हर 6 महीना के बाद में नए नए लोगों को ले रहा था। हमारा कहने का जो है उस तरह नहीं लेना, तो उनका भी केस चल रहा था। ये दोनों केस जो है एक साथ ले लिया था, और लेने के टाइम में जो है जज साहब ये बताया था 27 सितंबर 2024 को कि आप जो है दोनों रिट पिटिशनर का साथ बातचीत करना चाहिए। आप डिपार्टमेंट जो है मॉडल एम्प्लॉयर है, आप जो है ये इश्यू सोल्व करना चाहिए, ऐसा करके बोला। तो अभी जो है हम लोगों ने देखा इतना दिन हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक बुलाया नहीं। अभी 1-2 दिन पहले जो एक लेटर लेके आया, आज मीटिंग कर रहा है दोनों रिट पिटिशनर्स का। एक तो यूनियन है, दूसरा जो है इंडिविजुअल फाइल किया, कुछ 26 लोग कुछ केस फाइल किया था, उनका रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया। अभी हम लोगों ने जो है मीटिंग किया, हम साफ साफ ये बताया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2000 और 2002 का पहले जितना भी जो डीआरएम काम कर रहे थे उसको कंटिन्यूअस सर्विस दिया था, उनको कभी ब्रेक नहीं किया था। और 2002 का बाद में यहाँ सीजनल वर्कर करके इसलिए ट्रीट किया है क्योंकि बाराटांग फॉरेस्ट यूनियन का एक केस था लेबर कोर्ट में। बाराटांग का जो वर्कर्स को 130 देना बोल करके हम लोगों ने जो है CITU का यूनियन जो टेकअप किया था, डिपार्टमेंट जो नहीं दिया, उसका अगेंस्ट में केस लेबर कोर्ट में चले गया था। लेबर कोर्ट में हमने जीता, वर्कर जीता, यूनियन जीता, लेकिन डिपार्टमेंट जो है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, हाई कोर्ट में भी वर्कर्स जीता, यूनियन जीता। जीतने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गया, सुप्रीम कोर्ट में भी वर्कर्स का ही जीत हुआ। तो वही टाइम से जो है 90 से लेकर के डिपार्टमेंट को एक बिटर एक्सपीरियंस उनको है। तो हमारा उनका है कि जो है अगर वर्कर को अगर अलाउ करेगा, कंटिन्यूअस सर्विस अगर देगा, कोई ना कोई स्टेज में हमको 130 तो देना पड़ेगा। इसलिए जो है वो कटिल करने के लिए डिपार्टमेंट को जानबूझकर जो है पूरा जो डिपार्टमेंट का वर्क को जो है सीजनल वर्क ट्रीट किया, और सीजनल वर्क करने के लिए, काम करने के लिए सीजनल वर्कर्स को लेने का सिस्टम शुरू कर दिया। तो हमारा कहने का है, CITU का यूनियन का ये कहने का है कि डिपार्टमेंट में जितना भी जो काम है इधर में फॉरेस्ट में, वो सीजनल वर्क नहीं है, परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है। परमानेंट नेचर ऑफ वर्क करने के लिए वर्कर को परमानेंट लेना चाहिए। ये नहीं है 6 महीना के बाद में लेगा, 6 महीने के बाद में निकाल देगा, फिर दूसरा को लेगा। क्योंकि आप जो है जितना वर्कर को ले रहे हैं अभी 6 महीना में, उतना सेम नंबर ऑफ वर्कर्स 6 महीने के बाद में दूसरे लोगों को ले रहे हैं। तो उसमें सीजनल वर्क नहीं बोल सकता, सीजनल वर्कर भी नहीं बोल सकता। सीजनल वर्क यहाँ इस तरह होता है जहाँ 4 महीना के लिए, 5 महीना के लिए काम है, और बाकी जो 6-7 महीना के लिए कोई काम नहीं है। इधर में जो है वॉचमैन का काम कर रहा है, ऑफिस का घर में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, और प्लांटेशन में काम कर रहा है, नर्सरी का काम कर रहा है। ये तो थ्रू आउट ईयर में चलने वाला है। कोई ऑफिसर का घर में काम करने वाला लोग जो है क्या ऑफिसर 6 महीना खाना खाएगा, 6 महीना खाना नहीं खाएगा सीजनल है बोल करके, ऐसा नहीं होता, थ्रू आउट ईयर चल रहा है। इसलिए हमारा यूनियन का ही है, आप किसी को भी रखो, लेकिन वर्कर को जो है कंटिन्यूअस सर्विस देना चाहिए। उनको 130 तो बाकी डिपार्टमेंट में CITU लड़ करके जो है 1990 से लेकर के CITU 25 साल, हम लोग 30 साल इधर में लड़ने का बाद में जाकर के जो है 2017 में एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम बनाया, नया स्कीम बना करके 1988 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए 130 देने का 2017 में जो स्कीम बनाया था, सारा डिपार्टमेंट ने उसका बेनिफिट दे दिया एक्सेप्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इधर में 1350 DRM वर्कर्स को जो है 130 मिलने का चांस जो है चले गया। और ये अंडमान निकोबार का नौजवानों का साथ जो है, ये बीजेपी सरकार का, ये प्रशासन का जो है ये बिट्रेयल है, ये कोई भी तरीका से हम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जो है CITU हम लोग लड़ते थे, आज हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हम बाकी जब इवन म्युनिसिपल में भी कुछ वर्कर्स को इधर देख करके म्युनिसिपल वाला भी बोलना शुरू हो गया कि जो उधर में भी जो बीजेपी और कांग्रेस का राज चल रहा है ना, उन लोग भी बोलना शुरू हो, इधर में मास्टर रोल है, उधर में भी कुछ लोगों को नहीं दे रहे।
तो हमारा कहने का है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाला डीआरएम वर्कर को 130 बेनिफिट देना चाहिए। जितना आपको रिक्वायरमेंट है 1350 1300 जो भी है वो वर्कर को किसी को भी ले लो। हम लोग किसी का कोई भी हमारा जो कोई भाई भतीजा कोई नहीं है इसमें, जो है रिलेटिव्स नहीं है, यूनियन का हम लोगों का रिलेटिव जो है रिलेटेड कोई नहीं है इसमें, किसी को भी ले लो, लेकिन उनको काम करने का जो है मौका मिलना चाहिए कंटिन्यूअस से। ये नहीं है कि 6 महीना के बाद में उनको एक डिवीजन से निकाल के दूसरा डिवीजन में रखेगा और नया आदमी को ले लेगा। ऑलरेडी काम किया वाला लोग जो है खड़ा है सौकड़ों बैठा है उधर में, उनको नहीं ले रहे, एकदम फ्रेश लोगों को ले रहे हैं। आप जो है मास जो नंबर ऑफ वर्कर्स आप इंक्रीज कर रहे हैं। अभी जो है प्रधान लोग जो है उसका बीच में आ गया और दूसरा लोग भी जो है वेस्टर्न इंडस्ट्री के लोग भी आकर के प्रेशराइज कर रहे हैं उधर में। जो फील्ड लेवल का जो फॉरेस्ट का ऑफिसर्स का स्टाफ है, जो रेंजर है, कैंप ऑफिसर है, उन लोग जो है म्यूजिक फेस करना पड़ता है, जो कि उनको नहीं ले रहे, नया लोगों को ले रहे। तो इसलिए ये सिस्टम बंद, हमने आज बीसीसीएफ को बता दिया ये बंद होना चाहिए। जो ऑलरेडी जो वर्कर्स जो हमारा केस तो चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा किसको। हमारा जो है 2023 सितंबर में जो लोगों का जो लेकर के केस है वो केस डिसाइड करेगा कोर्ट में। जो अगर विदाउट प्रेजुडिस टू दैट क्लेम, हमारे जो क्लेम जो इधर रहेगा, अगर उसका बाद में भी अगर डिपार्टमेंट अगर किसी को ले रहा है, न्याय से लेना मांगता है, अब इनको नहीं ले रहा है, आप ले लीजिए, जो ऑलरेडी काम किया वाला लोगों को ले लीजिए, लेकिन फ्रेश लोगों को लेकर के इसका संख्या बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएगा तो आपको मुश्किल होगा। ये बात हम उनको बोल के आया। अंदर में क्या बात हुआ आपका? यही बात हुआ, यही बात उनको बता दिया, सबसे पूछा, और हमारे साथ जो दूसरा रेपुटेशन का जो लोग है उनसे भी बात किया था। उन लोग भी जो है यही मैंने तो मेनली जो बात बताया था हमारे साथ जो है सहमत हो गया और उनका बात जो सेपरेटली भी हो रखा। धन्यवाद।